हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास ले लिया है। प्रशांत किशोर ने बताया है कि वो आगे अब ये काम नहीं करेंगे। कोरोना की महामारी के बीच जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। दक्षिणी दिल्ली की फतेहपुर बेरी थाना की पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालेबाजारी करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी एक रेमडेसिविर इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेच रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार BMW कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार हरियाणा RSS के प्रांत संघ चालक के बेटे के साथ 2 की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब कार सवार घर लौट रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पंचायत चुनाव का परिणाम आने से पहले कराल गांव में बवाल हो गया। यहाँ पर प्रधानी के चुनाव में हार जीत को लेकर 2 पक्षों में पहले तो विवाद हुआ। इसके बाद एक पक्ष की ओर से जुलूस निकाला गया तो दूसरे पक्ष ने विरोध किया। इसी बात पर माहौल गर्म हो गया और पथराव के बाद फायरिंग हो गई। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से संयुक्त प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इजराइल के नागरिकों को यूक्रेन, ब्राजील, इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, मैक्सिको और टर्की जाने पर मनाही है। ये आदेश 3 मई से लागू होगा और 16 मई तक जारी रहेगा। कोरोना संकट के बावजूद अप्रैल महीने में भारत का निर्यात करीब 3 गुना बढ़कर 30.21 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले साल अप्रैल में निर्यात 10.17 अरब डॉलर हुआ था। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी प्रारंभिक आंकड़ों से ये जानकारी सामने आई है। कोरोना का कहर अब कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरियों पर आता दिख रहा है। देश की दिग्गज एयरलाइंस स्पाइस जेट ने अपने कर्मचारियों की अप्रैल महीने की 10 से 50% सैलरी रोक ली है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश का कॉर्पोरेट लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए देश के स्टील और पेट्रोलियम कंपनियों ने ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाया है, तो वहीं कंपनियों ने कोविड अस्पताल बनाए हैं। इसी क्रम में नाम जुड़ा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जिसने ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल शुरू की है। कई बॉलीवुड सेलेब्स के बाद अब सोनू निगम ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए ऋषभ टेकचंदानी के साथ मिलकर मदद का हाथ बढ़ाया है। सोनू निगम कोरोना मरीजों के लिए मोबाइल ऑक्सीजन के इंतजाम में मदद करेंगे। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार को हाल ही में मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अब दिलीप की पत्नी और एक्ट्रेस सायरा बानो ने बताया है कि आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 98 साल के दिलीप कुमार को शुक्रवार दोपहर को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।